अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोग बार बार कहते थे मुझे कि आप विकल्प बताइए इस चुनाव में, खास तौर से संजय की सीट पर, शहर की सीट पर। दोस्तों, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि जो मुझे सच लग रहा है मैं वो कह रहा हूं। हो सकता है मैं गलती करूं, लेकिन यकीनन मैं मुनाफिकाना बात नहीं कर रहा कि हो कुछ और समझो कुछ और कहूं कुछ। मेरा जो मैं समझ रहा हूं मैं वही जूं की तू आपको बता रहा हूं। आज मैं दो सीटों पर बात करूंगा, सहारनपुर शहर और बेहट। पहले हम सहारनपुर शहर को लेते हैं। सहारनपुर शहर में आखिर हम क्यों ना समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराएं। हमारा मकसद हराने से नहीं, अगर कोई सोचता हो। हमारा मकसद भाजपा को हराने से है, ये दिमाग में बिठा लीजिए आप। भाजपा को हराने से मुराद उन सांप्रदायिक ताकतों को हराना है जो हिंदू मुसलमान के बीच नफरतों की दीवार खड़ी करके सत्ता हथियाना चाहती है। और अब हालात पिछले कुछ दिनों से बदल गए पूरे उत्तर प्रदेश के। मुसलमान ऐसे लग रहा है जैसे दो राह पर खड़ा हो। भाजपा को देखता है तो कुआं नजर आता है कि कुएं में इसको अगर ना हराया तो कुएं में गिर सकते हैं, और जब वो सपा की तरफ देखता है तो उसे खाई नजर आती है। वहां भी कुछ उसे ये नहीं कि कोई कुछ मिलने वाला है। समाजवादी पार्टी ने जब मुलायम सिंह जी थे, जब कुछ और थी, आज समाजवादी पार्टी कुछ और है। वो जो नारा है ना अखिलेश जी का, नई सपा है, नई सपा में और मुलायम सिंह जी की सपा में अंतर है। नई सपा जो है वो मुस्लिम लीडरशिप को खत्म कर रही है। मुस्लिम लीडरशिप जब खत्म हो जाएगी तो आप दम भरते रहिए मुसलमानों का। जब मुसलमानों के नुमाइंदे आप तक नहीं जाएंगे, मुसलमानों की समस्या आपके सामने कौन रखेगा? अरे भाई, जितनी परसेंटेज है उसके हिसाब से टिकट दे देते। मैं सहारनपुर से थोड़ा हट गया, उत्तर प्रदेश की तरफ आ गया। सहारनपुर पर भी आऊंगा क्योंकि ये बात आपको बतानी ज्यादा जरूरी है। पिछले दिनों आप देखिए, कादिराना 117 गाड़ियों से ज्यादा लेकर के समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं। जाकर क्या मिला? तिरस्कार। तिरस्कार। इसलिए कह रहा हूं मैं, अगर भाजपा कुआं है तो सपा खाई है। हमारा भतीजा उसे बुलाया, उसने भी यहां बड़े उससे मीटिंग बुला करके घोषणा की, और जब
लखनऊ गया तो उसके हिस्से में क्या आया? तिरस्कार। ये खाली यहीं तक नहीं, उसमें महदूद है बात कि टिकट नहीं दिया। पता नहीं अखिलेश के दिमाग में भाई क्या बात आ गई, कौन सी वो चीज है कि जब वहां स्टार प्रचारक की लिस्ट बनती है तो ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं जो गूंगे हैं। हमारे भतीजे का नाम स्टार प्रचारक में भी नहीं दिया। तो सुन लो क़यादत के कारिंदो, हालात कुछ और इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए आने वाला वक्त सपा में शुभ नहीं है। और खाली क़यादत की नहीं, मुसलमानों के लिए मुझे कुछ लग रहा है। तो होशियार होकर के वोट डालो। हमारा नेता वो है, हमारा रहबर वो है, हमारा हमदर्द वो है जो हमारी लीडरशिप को बढ़ाएगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने ऐसे मौके पर आकर मुसलमानों को उनकी भागीदारी देने का काम किया। और इस बार तो ऐसे लग रहा है मुझे कि जैसे वो दौर आने वाला है खुरपा और बुरके वाला। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय को लेकर के उत्तर प्रदेश में अपने मिशन पर हैं। हालात में कुछ बड़ी तब्दीली आ रही है नीचे नीचे, जो फिलहाल नज़र नहीं आ रही। जैसे जैसे चुनाव चलेगा, चुनाव हो जाएंगे, रिजल्ट आएंगे, वो तब्दीली आपको नज़र आएगी। इस बार ज़्यादातर बहुजन समाज पार्टी की जो मुसलमानों को टिकट मिले हैं वो ऐसी जगह पर मिले हैं जहां पर वो उनके मुकाबले में कोई सपा का उम्मीदवार नहीं है। पहले ज़्यादातर होता था कि सपा से भी मुसलमान आ जाता था, बहन जी भी मुसलमान को देती थी, मुसलमान हार जाता था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जहां जहां पर भी अकेला मुस्लिम है वो जीत कर आने की 100% स्थिति में है। अब ये इख्तियार आपका है कि आप किसे वोट देते हैं। अगर आपको अपनी क़यादत बचानी है तो दे दीजिए उस जगह पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को वोट और अपना एमएलए बना लीजिए। बहुजन समाज पार्टी का हर सीट पर जहां जहां भी बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिए मुसलमानों को 50-60 हज़ार वोट से कम नहीं है। और मगरबी उत्तर प्रदेश में ऐसी अनेक विधानसभाएं हैं जहां बहन कुमारी मायावती ने टिकट दिया मुसलमान को और मुसलमान भी 1 लाख से कम नहीं है। तो कौन रोक रहा है तुम्हें अपने लीडरशिप को आगे बढ़ाने का? और देखिए इस बार भी बहन जी ने उसी तरह टिकट दी जैसे हमेशा देती आई हैं। लेकिन इस बार उनके मुझे लग रहा है कि 50% से ज़्यादा मुसलमान जीत कर आएंगे। जब 10 मार्च आ जाएगी ना, काउंटिंग हो जाएगी, आपको मेरा ये दिन याद रहेगा कि इकबाल भारती ने कुछ कहा था, जो आपकी लीडरशिप खत्म कर रहा है, आपको स्पीकर स्टार प्रचारक तक नहीं बना रहा है, उन लोगों जो बोलना जानते हैं, तो वो हमारे लिए बेहतर है या वो बेहतर है जो हमारी लीडरशिप को बढ़ा रही है? और देखिए
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहन कुमारी मायावती एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। ये 10 मार्च के बाद आपको पता लगेगा। बहुमत किसी का नहीं आ रहा है, ना अखिलेश यादव का आ रहा है, ना भाजपा का आ रहा है, ना बहन जी का आ रहा है। लेकिन बहन जी वो चीज है, भाजपा को रोकने की जिम्मेदारी खाली मुसलमानों की नहीं, अखिलेश जी आपकी भी है। आप भारतीय जनता पार्टी से पहले चुनाव के बाद ऐलान कीजिए, अगर बहुमत आपका नहीं आता, कि बुआ जी मैं आपको समर्थन करने को तैयार हूं। तो देखिए भाजपा क्यों नहीं रुकती, भाजपा रुकेगी। चलिए, ये तो उत्तर प्रदेश की बात होगी। बहन कुमारी मायावती के शासन में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर रहता है, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होती। और वहां ये नहीं होता कि जबान से नारे लगे हैं कि हमने अमन कायम कर दिया, हमने गुंडागर्दी कायम कर दी, और गृह मंत्री जो है वो हिस्ट्री शीटर है। बहन जी के यहाँ कोई दागदार व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। बहन जी के यहाँ पर कोई किसी गरीब को, कोई अमीर आदमी, कोई गुंडा सता नहीं सकता। तो चलिए, अल्लाह बेहतर करे, ईश्वर बेहतर करे कि आने वाला वक्त जो है आपकी क़यादत बचे। आपका उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, सहारनपुर की क़यादत की बात नहीं। यहाँ पर आपकी लीडरशिप बचे और आप एक अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश में हासिल करें। अब आ जाइए सहारनपुर पर। सहारनपुर में हाँ, एक बात अभी और रह गई है उत्तर प्रदेशी के बारे में। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर दो दो मुसलमान हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जहां दो मुसलमान हैं, एक बसपा का एक सपा का, वहां पर सपा का खाली मुस्लिम वोट मिलता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, बाकी वोट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जहां बसपा का उम्मीदवार है वहां पर आपका अपना वोट भी है, और साथ में 50-60 हज़ार से ज़्यादा, 1 लाख तक, 1.25 लाख तक हमारा दलित भाई भी है, बहन कुमारी मायावती का वोटर भी है, जो सुई के नक्के में को निकल करके आपको मिलता है। तो वहां पर आपको डाउट हो सकता है अगर सपा का कोई मुस्लिम है जीते या नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को जिताने में आपको जरा सा भी संशय नहीं हो सकता कि जीतेगा नहीं। आप वोट दे दीजिए और जिता लीजिए। जैसे भेंट है सहारनपुर में, भेंट के अंदर हालांकि मेरा भांजा उमर अली खान भी चुनाव लड़ रहा है, और बहुजन समाज पार्टी रईस मलिक भी लड़ रहे हैं। मुझे दोनों प्यारे हैं, लेकिन वहां पर बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार उमर अली खान से आगे है रईस मलिक। किस तरह आगे है? उमर अली खान के साथ पास तो सिर्फ वही वोट है जो सपा का है, यानी मुस्लिम उस इलाके में, उस इलाके की अगर पृष्ठभूमि आप जानोगे, वहां स्पष्ट है एक एक चीज कौन किसका है, कौन किसका है, कौन किसका है। तो ज्यादा से ज्यादा उमर अली मुसलमानों पर दावा कर सकते हैं कि मुझे मुसलमान मिल रहा है। लेकिन ये भी एक विडंबना है कि उत्तर प्रदेश में बिरादरी के हिसाब से वोट पड़ता है। अब रईस मलिक जो है वहां जिस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, उनका अपना भी बहुत बड़ा वोट है, और 70,000 उनके पास दलित है। एससी वोट है हमारा बसपा का। अब कौन से को जिताना आसान है आपके लिए? भाजपा का एक बड़ा वोट भाजपा के कैंडिडेट के साथ खड़ा है। अगर आप उमर अली की तरफ गए तो मुश्किल है जीतना, लेकिन रईस मलिक को जा दे करके वोट
आप भाजपा को हरा दीजिए, आराम से हार रही भाजपा। और रईस मलिक के बारे में मैं एक दिन मिला हूं, सिर्फ एक बार उनसे भी, लेकिन मैंने जो सुना है, जो लोग बताते हैं कि 2017 से वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, और जितनी भी मदद होती है गरीब लोगों की, हमारे सहारनपुर की तरह, हाजी फजल रहमान साहब की तरह, वो वहाँ पर गरीब लोगों की मदद करते हैं। पेपरों में मैंने खुद भी पढ़ा है, किसी बच्ची की शादी करा दी, किसी के घर में आग लग गई, उसको दोबारा से घर बनाने के लिए पैसा दे दिया, और वो क्षेत्र गरीब लोगों का क्षेत्र है ज़्यादा। हालांकि उमर अली के जो बिरादरी का वोट है, उसमें मेरे रिश्तेदार भी हैं वहाँ पर, जैसे मेरी जो वाइफ है उनका ननिहाल गंडेवट पठानपुरा। तो मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा कि इस बार हमें रोकनी है भाजपा सरकार। भाजपा सरकार को रोकने के लिए बहन कुमारी और मायावती से बड़ा कोई विकल्प नहीं है, मुसलमानों के लिए खास तौर से। वहां पर आप अपना वोट बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रईस मलिक को दीजिए। मैंने पूछा है वहाँ से लोगों के बारे में, तो क्योंकि वो मेहनती आदमी हैं, लग रहे हैं और जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उमर अली को जीरो से काम करना पड़ रहा है, और उनकी गिनती 70,000 से शुरू हो रही है रईस मलिक की। तो जहां आपने 70 मील चल लिया और आपको एहसास भी नहीं हुआ, तो जो 70 मील चलेगा, चल करके जाएगा, वो थक जाएगा वहां तक जाते जाते। मैं भी बेहट क्षेत्र में जाऊंगा भाजपा को हराने के लिए, बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और रईस मलिक को जिताने के लिए मैं जाऊंगा। और भी जहां जहां बसपा के उम्मीदवार हैं मैं वहां भी जाऊंगा, लेकिन एक सीट छोड़कर, देहात विधानसभा को, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरी मजबूरी है कुछ, आप समझ रहे होंगे। इसलिए नहीं कि वहां कोई आशु मलिक लड़ रहा है, आशु मलिक समाजवादी का है, नहीं, मैं आशु मलिक से जिंदगी में एक बार मिला, उसके अलावा नहीं मिला, और वहाँ तो हालात भी ऐसी बन गई। लेकिन मेरी एक और दूसरी मजबूरी है जो मैं आपको नहीं बता सकता, तो मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आप बहन कुमारी मायावती के उम्मीदवारों को वोट देकर बहन जी की सरकार बनाने का काम करें। अब आ जाइए सहारनपुर पर। सहारनपुर में तो अगर मुसलमान ना बहका, जो मैं बता रहा हूं, बहन कुमारी मायावती का उम्मीदवार मनीष अरोड़ा, हाजी फजल रहमान साहब जो हमारे सांसद हैं, उनको लाए हैं, टिकट दिलवाया है। तो पहली बात तो यह है कि वही बात यहां भी आती है, शहर सहारनपुर में 1,60,000 मुसलमान हैं, और संजय गर्ग जो पिछली बार जीते थे, जब सपा और कांग्रेस का अलायंस था, तब 1,27,000 वोट मिले, और जो हारे थे उनको 1,22,000 मिले। तो कितने वोटों का अंतर हुआ? 5,000 का। अब हमारे भाई संजय जो हैं, उनका इस बार जबरदस्त विरोध है सहारनपुर में, और विरोध के साथ साथ हमारी अंसारी बिरादरी मुसलमानों में जो है, उनका भी उम्मीदवार पहली बार मैदान में आया है अंसारी बिरादरी के नाम पर। हालांकि है तो वो
आज़ाद समाज पार्टी से, लेकिन बिरादरी ने प्रेस्टीज इशू बना लिया। अब जब बिरादरी ने प्रेस्टीज इशू बना लिया तो सीधी सी बात है कि बिरादरी के जो वोटर है हमारी अंसारी बिरादरी का मुसलमानों में, उसने तो लोटा नमक डाल लिया, और उनकी अच्छी तादाद है सहारनपुर में। अब अगर कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बिरादरी के नाम पर उसे कम से कम 20,000 वोट मिलना ही मिलना है हर सूरत में। अब जब बिरादरी का 20,000 वोट कट गया मुसलमानों में से अंसारी के नाम पर, वो किसका कटेगा? संजय का। अब वो जो 127 मिला कितना रह गया? एक साथ भाजपा 122। अब ये और आ जाइए, अभी एक अवैसी साहब आ गया, उनका कैंडिडेट आ गया। अब जब अवैसी साहब का उम्मीदवार आ गया तो गिरे से गिरे 10,000 वोट कम से कम, क्योंकि वो गाड़ा बिरादरी का है और उनके अंदर भी जो है ना इस बार नौजवान तबका चल रहा है अवैसी का नाम को लेकर के, तो 10,000 से कम वोट उनको भी नहीं मिलने वाला। अब ये भी संजय का ही कम होगा, ये कहीं और से नहीं आ रहा। अब संजय भाई जो है कहाँ चले गए? 97,000 पे। अब 97,000 वाला तो नहीं जीतता 1,22,000 के मुकाबले में, क्योंकि हमारे सहारनपुर को में कोई फैक्टर नहीं है। जहाँ जो भाजपा का वोट है अपनी जगह पर पूरी तरह मुस्तैद है, वो उसमें कभी उस वक्त भी फर्क नहीं पड़ा जब जनता दल लहर हुआ करती थी, ना कभी राम मंदिर के मुद्दे पर वोट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब ये इसी तरह का बैलेंस रहता है। हार जीत जो है वो 10-5 हज़ार से होती है। कभी 10,000 ज़्यादा लेकर के सब संजय भाई जीतता है, और कभी 10,000 ज़्यादा लेकर के भाजपा का उम्मीदवार जीतता है। तो ये तो 30,000 तो भाग गए। जब 30,000 ही भाग गए तो संजय नहीं जीतता। आप सारा मुसलमान भी अगर दे लोगे, क्यों? क्योंकि संजय को कोई भी उसकी बिरादरी का प्लस वोट नहीं है, 2-4 हज़ार वोट के अलावा कभी नहीं मिला। हालांकि रशीद साहब कहा करते थे, अरे भाई इस बार हमें लाला ने 40, हमें हिंदू वोट 40% मिला शहर में। मैं कहा करता क्या कह रहे हैं? मरहूम रशीद साहब की बात बता रहा हूँ। वो कहते थे भाई इन्हें लगा के रखना है, हमें यहाँ पर सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखना है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को ज़िंदा रखना है, तो ये तो कहना पड़ेगा। हालांकि ये मुझे मालूम है जो तुम कह रहे हो कि हमें ज़्यादा वोट नहीं मिलता। और इस बार जब स्थिति ये हो गई कि संजय जो है वो अंसारी बिरादरी का 20 चला गया और 10 चला गया अवैसी पे, तो संजय हार रहा। तो वो जो 2-4 हज़ार इसको मिलता था अपनी बिरादरी का, वो भी नहीं मिल रहा आपको। वो वोट भी भाजपा को जा रहा है। अब मुसलमान के पास क्या यहाँ पर भाजपा को हराने का एक फार्मूला है। ऐसा नहीं है भाजपा यहाँ अगर जीतेगी तो आप जिताओगे, भाजपा यहाँ हारेगी। और उसका फार्मूला है सीधा कि बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार हाजी फजलुर रहमान साहब लाए हैं वो पंजाबी समाज से है। अब यहाँ गणित दूसरा शुरू हो गया। पंजाबी समाज का कैंडिडेट होने की वजह से, क्योंकि आपने देखा है मेयर के चुनाव में शशि वालिया को पंजाबी समाज का वोट, भाजपा भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुनाव का उम्मीदवार मेयर के लिए पंजाबी था, लेकिन पंजाबी उम्मीदवार को यानी वालिया जी को वोट मिला अच्छी तादाद में। मुसलमान ने भी दिया उन्हें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पंजाबी वोट किसी दूसरे पंजाबी को नहीं जाता। यहाँ उदाहरण है, अगर भाजपा का पंजाबी है और पंजाबी समाज से कोई और भी आता है तो ये समाज अपने उस उम्मीदवार को वोट देता है। अब हम आते हैं यहाँ हमारा मनीष अरोड़ा जिस समाज से ताल्लुक़ रखता है वो पंजाबी समाज है, और उसका असर है क्योंकि ये व्यक्ति चुनाव तो आज हैं, पिछले 6 साल से सहारनपुर में रोटी बैंक चला रहा है। रोटी बैंक गरीब लोगों को, भूखे लोगों को
इनकी एक संस्था है, ये मुझे कल ही मालूम हुआ, इससे पहले मुझे मालूम भी नहीं था। लेकिन इतना मुझे मालूम था कि स्टेशन पे कोई रोटी बैंक वाले आते हैं और गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। ये मालूम नहीं था कि कोई मनीष अरोड़ा है जो इसको चला रहे हैं। ये मुझे अभी मालूम हुआ और मेरी मुलाकात भी उनसे कल हुई है। तो एक ऐसा आदमी जो गरीबों का पहले से ख्याल रख रहा, जैसे हाजी फजल रहमान साहब अपना जो भी उनका माल है वो खुला रखते हैं गरीब लोगों के लिए। बहुत ही निहायत ईमानदार आदमी, निहायत ही शरीफ आदमी और निहायत ही लोगों की हमदर्दी अपने दिल में रखने वाले और अपने माल को लोगों के लिए खुला रखने वाले जैसे हाजी फजल रहमान साहब हैं, ऐसा ही वो उम्मीदवार भी लाए कि जो पहले से पिछले 6 साल से सहारनपुर में रोटी बैंक चला रहा है। तो अब वो पंजाबी समाज से हैं। मेरा मानना है कम से कम गिरे से गिरे 20,000 वोट वो भी लेके आएंगे, क्योंकि 1 लाख से ऊपर यहाँ पर पंजाबी समाज का वोट है। अब ये किसका कम होगा? ये उनका कम हो रहा, लेकिन ये 20,000 वोट जब मिलेगा उसे, जब मुसलमान भी उन्हें वोट देगा। अगर आप सोचते हो कि पंजाबी वोट दे देंगे, मुसलमान ना दे से, तो फिर वो कोई बेवकूफ़ लोग नहीं है, वो अक्लमंद है, होशियार है। वो अपना क्यों उम्मीदवार हराएंगे? हाँ, जब उनको ये लग जाएगा, लग रहा है, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, पंजाबियों से मेरे ताल्लुक़ हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके सामने सहारनपुर में आ जाएंगे और उनसे भी मैं फिर खुद ही वो भी आपको वीडियो डालेंगे, बात करेंगे आपसे। कौन है? बसपा के उम्मीदवार मनीष अरोड़ा। दलित समाज का वोट उनके साथ है और मेरा मानना है कि वैसे तो 37,000 के करीब है सहारनपुर में, लेकिन पोल होने के बाद में गिरे से गिरा उनको 25,000 वोट मिल जाएगा। गिरे से गिरा कितने हो गए उनके? 45,000 बमुकाबिल 1 लाख, क्योंकि पंजाबी समाज का जब 20 इधर आ गया तो 1/22 में से 1,02,000, अब मुकाबला 1,02,000 से आपका 1,02,000 आपको सामने खड़ा है, लेकिन आपके पास में 45,000 वोट है। अब मुसलमान तय कर लें, संजय को दे करके वो हार रहे हैं, अगर देते हैं अंसारी समाज का निकाल दिया हमने अवैसी का निकाल दिया, मुसलमान 1,60,000 है। अगर आपने 60% भी पोल किया तो 30,000 वोट का आपको जो है लगभग ये समझ लीजिए क्या 30 7, हाँ, कुल मिलाकर के लगभग 50,000 वोट आपका। 50,000 वोट में से अगर 60% पोल होता है तो 30% गया। अब आपके पास 1,10,000 वोट है अंसारी निकाल के, अंसारी बिरादरी का और उनका 1,10,000 वोट आपके पास मौजूद है। अब इसको अगर आप 60% आप पोल करेंगे तो ये आपको 66,000 का पोल होता है कम से कम। अगर आप बढ़ा देंगे 70 कर लेंगे तो ये आपका 75,000 हो जाएगा, 77,000 हो जाएगा। अब आप इस वोट पर निर्भर है, भाजपा को आप हराना चाहते हैं या अपना वोट खराब करना चाहते हैं। भाजपा को हराने के लिए आपके पास में एक तरफ 45,000 वाला खड़ा है, बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार जो बहन कुमारी मायावती ने जिसको टिकट दिया, उसकी गिनती शुरू हो रही 45,000 से आपके यहाँ आते आते, और दूसरा खड़ा है संजय समाजवादी का, वो 0 से शुरू हो रहा है और उसे 1,02,000 पार करने हैं। अगर हम पंजाबी समाज भी इधर देते हैं, मुसलमान अगर बहुजन को देगा तो ये वोट बढ़ भी सकता है पंजाबी समाज का मनीष अरोड़ा को, लेकिन आपके साथ 45,000 खड़े हैं। अगर आप बहुजन को देते हैं और वहाँ 0 से शुरू हो रहे हैं तो अब आपके हाथ में, आप भाजपा को हराना चाहते हैं या भाजपा को जिताना चाहते हैं।
अगर आपने संजय को वोट दिया अपना तो भाजपा जीत जाएगी, और आपने मनीष अरोड़ा को बहुजन समाज पार्टी को दे दिया तो भाजपा हार जाएगी। सीधा सा मतलब है। आप ये देखिए, पूरा पूरा सही सही गणित। अगर 60% आप पोल करोगे तो 66,000 होगा पोल 1,10,000 में, और अगर आपने 70 कर दिया तो ये 77,000 हो जाएगा। आराम से आप बहुजन समाज पार्टी को सारा वोट ट्रांसफर करा दीजिए और भाजपा को हरा दीजिए सहारनपुर से। और एक बात अब सुन लीजिए, और इस बार उत्तर प्रदेश में वो रिकॉर्ड कायम होगा जो कभी नहीं हुआ। ये 100% है, क्योंकि देखिए सपा की 47 सीटें थी पिछली बार, कितनी बढ़ा लेंगे? डबल, 3 गुना, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। 3 गुना से ज्यादा नहीं हो सकती, फिर भी बहुमत नहीं हो रहा। 3.5 गुना कर लो, 4 गुना कर लो, फिर भी बहुमत नहीं है, और बहुमत भाजपा का तो है ही नहीं। अब जिसको ये दोनों पार्टियों में से एक पार्टी समर्थन कर देगी, बहन जी के पास जितने मुसलमानों को टिकट दिए कम से कम आधे जीत कराएंगे। बाकी उनके दलित समाज में से जो ब्राह्मण समाज में टिकट दिए हैं वो हो गए, और अदर बैकवर्ड में इधर उधर से बहुत सारे आपके जीत के आ रहे हैं उनके। तो बना दीजिए बहन जी की सरकार। जब सरकार बहन जी की बनेगी तो बहन जी की तो आदत है, वो तो बाहर से समर्थन लेंगे। बाहर से समर्थन लेने का मतलब है कि 60 मंत्री, कम से कम 60-65 मंत्री उत्तर प्रदेश में बनते हैं। अब बहन जी के तो जितने MLA होंगे सारे मंत्री बन जाएंगे। उसमें ये नहीं देखा जाए कौन मुसलमान है कौन क्या, क्योंकि सीधी सी बात है वो तो बाहर से समर्थन लेंगे। तो इस बार के संकेत शुभ हैं, इससे अशुभ नहीं बनने देना। संजय की कमियां मैंने आपको बताई, आज उसकी कमियों की तरफ नहीं मैं जा रहा हूं। आज मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, ये एनालिसिस आपको एक गणित बता दिया कि किस तरीके से हम भाजपा को हरा सकते हैं। इसी के साथ साथियों, वीडियो बहुत लंबी हो गई, चलिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।